Assalamu alaikum. Today's my topic is single entry system and double entry system. सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर? बेसिकली सिंगल एंट्री बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग जो एक दो मेथड्स हैं जो कि अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग की अगर हम बात करें तो ये एक बिल्कुल ऐसा मेथड है जिसमें सिंपल मेथड है जो कि छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए अपनी कैश को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस इंफॉर्मेशन को बेसिकली एक छोटे लेवल के ऊपर आपके जो एक्सपेंस होते हैं, जो रेवेन्यू होता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम यहाँ पे अभी आपके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है कि आप फॉर एग्जांपल एक लैंडस्केपिंग बिजनेस कर रहे हैं और आप रिकॉर्ड करते हैं उसकी ट्रांजैक्शन को जो कैश से रिलेटेड सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर। तो कैश सेल जो है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि जब आपको सेल करती है कंपनी, लैंडस्केपिंग सर्विसेज देती है कस्टमर को, तो उससे रिसीव करती है इससे 200 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, कैश हमारे पास आ गई 200 रुपीज प्लस, एंड द लैंडस्केपिंग रेवेन्यू जो है वो आपके पास क्रेडिट हो गया। मतलब क्रेडिट ना भी जिक्र हो तो बेसिकली आपके पास प्लस 200 का आपने रेवेन्यू कमा लिया। कैश एक्सपेंस की बात करें तो अगर आपने वो कोई लॉन मूवर के लिए कोई फ्यूल परचेज करती है, दूसरी एग्जांपल है, तो उसमें 50 रुपीज का वो जो है वो फ्यूल परचेज कर रही है, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन बनेगी कि फ्यूल एक्सपेंस हमारा माइनस हो गया $50 और माइनस कैश होगी $50। तो ये सिंगल एंट्री बुक सिस्टम है। इस बुक सिस्टम के अंदर जो कि प्रॉपरली बैलेंस शीट को मेंटेन नहीं करता, और इसलिए एक अच्छा और एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सही मैनेज ना करने की वजह से एक अच्छा सिस्टम नहीं माना जाता। एक ऐसा बुक कीपिंग सिस्टम जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट गुड फॉर द लार्ज कंपनीज के लिए, या कोई कॉम्प्लेक्स जिनकी ट्रांजैक्शन होती हैं बड़ी कंपनीज की, उनके लिए अच्छा ये फ्रूटफुल नहीं है। अब हम बात करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये बेनिफिट है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। एटलीस्ट की टू एंट्रीज होती है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। मतलब दोनों साइडें आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो उन दोनों को बैलेंस किस तरह किया जाएगा? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के जरिए, जिसमें दो एटलीस्ट अकाउंट्स होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, यूजिंग द सेम लैंडस्केपिंग बिजनेस, सेम बिजनेस रखते हैं, सेम नेचर ऑफ बिजनेस रखते हैं, लेकिन उसकी डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हैं। तो कैश सेल के अंदर यू प्रोवाइड द लैंडस्केपिंग सर्विसेज, आप किसी कस्टमर को उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लैंडस्केपिंग की। अब लैंडस्केपिंग का मतलब ये है कि उसको लैंड, जैसे हम बात करते हैं लॉन को बेहतर बनाने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसके हवाले से बात है। तो उसमें अगर सेल जो होती है और आप रिसीव करते हैं 200 रुपीज कैश, तो आपने उसकी ट्रांजेक्शन कैसे करनी है? कैश जो है वो आपके पास 200 जो है वो डेबिट हो जाएगा, और लैंड्स के जो रेवेन्यू है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। और इसी तरह कैश एक्सपेंस की अगर हम बात करें, यू परचेज फ्यूल फॉर योर लॉन मूवर, तो आपने जो फ्यूल परचेज किया है, जो पेट्रोल परचेज किया है, फ्यूल परचेज किया है लॉन मूवर मशीन के लिए, उसको जब आप ट्रांजेक्शन पे लिखेंगे तो फ्यूल एक्सपेंस आपका जो है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और कैश आपकी क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह जब आप बात करते हैं पेमेंट रिसीवेबल फॉर सर्विस क्रेडिट सेल्स की, तो कस्टमर पेज 300 रुपीज वो पे करता है फॉर द लैंडस्केप सर्विसेज के, और क्रेडिट के ऊपर, मतलब अभी तो उसने पैसे नहीं दिए। उसका मतलब ये है कि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा और लैंडस्केपिंग रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट रिसीवेबल वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपको कस्टमर से पैसे अभी नहीं मिले होते और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं होता, और थोड़े टाइम के बाद वो आपको पेमेंट आपको दे देगा, तो उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो पेमेंट रेंट की है। यू पे 500 रुपीज फॉर द रेंट ऑफ योर ऑफिस, ऑफिस का $500 जो है वो रेंट पे कर रहे हैं, तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी? रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो जैसे कि हमने सारी डबल एंट्री जो बुक कीपिंग की ट्रांजेक्शन हैं उनको देखा, तो उससे हमें ये पता चला कि हमें प्रॉपर एक पिक्चर नजर आती है जो कि डेबिट और क्रेडिट को शो करता है, और हम उससे एक अच्छे तरीके से अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को अपने पास मेंटेन रख सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको बैलेंस रख सकते हैं, जिससे हमारी फर्दर जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तैयार हो सकती हैं।
थैंक यू सो मच जी।